ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਕੋਡੀਨ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ 14 FDC ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ। ओडिशा रेल हादसे ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वड्डा बयान, किया हादसे की जांच हुई पूरी। सेफ्टी कमिश्नर जल्द सौंपणगे रिपोर्ट। दुर्घटना च 288 लोगों की हुई है मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ओडिशा रेल हादसे ते जताया दुख। पीड़ितां दे लई कीती अरदास, किया संकट की इस घड़ी च अमेरिका भारत दे नाल। फिलौर च नशे ने उजाड़िया एक होर घर। 35 साल के नौजवान की ओवरडोज नाल हुई मौत। मृतक के वड्डे भरा दी भी नशे कारण गई सी जान। फिरोजपुर च सरेराह होया जबरदस्त हंगामा। पुलिस की मौजूदगी च ही भिड़ियां दो धिरां। रोडवेज बस च सवारियां नूं चढ़ाउण नूं लैके होया झगड़ा। बठिंडा दे विच वालियां खो के भज रहे स्नैचर नूं लोकां ने कीता काबू। कुੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कीता पुलिस दे हवाले। चोरी कीतियां वालियां भी बरामद। गुरदासपुर च नशा करदे नौजवान दी वीडियो वायरल। शरेआम लगा रिहा चिट्टे दा टीका। पिंड जीवनवाल बबरी दी दसी जा रही वीडियो। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल। अकाली दल दे वल्लों एक बयान आया है। हरियाणा दे चंडीगढ़ ते दावे नूं लैके अकाली दल दा बयान आया है। सवाल चुके गए ने ते कहा है कि चंडीगढ़ ते दावे नूं मजबूत करन दी साजिश कीती जा रही है हरियाणा दे वल्लों। हरियाणा चंडीगढ़ ते अपना दावा मजबूत करन दी कोशिश कर रहा है। हरियाणा दे नाल मीटिंगां तो मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सुचेत रहना चाहिदा है। यह भी कहा गया कि हरियाणा दे कॉलेजां नूं पीयू दे नाल जोड़न दियां कोशिशां एक साजिश ने। इस दे तहत पंजाब दा जिहड़ा हक है चंडीगढ़ ते उसनूं कमजोर करन दी कोशिश है ते हरियाणा अपने दावे नूं मजबूत करना चाहुंदा है। कहा कि पीयू दे विच ग्रैजुएशन तो पंजाबी नूं लाजमी भाषा वजों खत्म करना भी इसे दा हिस्सा है। चंडीगढ़ ते पंजाब दे कंट्रोल नूं कमजोर करन दे लई कई फैसले लए गए। यह अकाली दल दा बयान है। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों यह बयान दिता गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी दी एफिलीएशन नूं लैके हरियाणा दे वल्लों मंग रखी गई कि साडे कॉलेजां नूं मानता दे दिओ, असीं ग्रांट दे देवांगे। गवर्नर दे नाल पिछले दिनी मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक दा हिस्सा सन ते हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग दा हिस्सा सन। उन्होंने कहा कि हरियाणा दे कॉलेजेस नूं पंजाब यूनिवर्सिटी दी मानता दित्ती जावे ते ओह इस दे बदले ग्रांट देण दे लई तैयार ने। कोई वेला सी जदों हरियाणा दे वल्लों ग्रांट दित्ती जांदी सी। हरियाणा दे कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी नाल एफिलीएटेड सी, लेकिन 90 दे दहाके दे विच ਇਹ रिश्ता टुट गया। हरियाणा के कॉलेजेस हरियाणा ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ਦੇ ਨਾਲ एफिलीएट हो गए। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ सॉल्व हो जाएगा। गवर्नर दे नाल मीटिंग हुई। गवर्नर का भी इस ते बयान आया सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया सी, जो कह रहे सी कि बहुत ही पॉजिटिव माहौल दे विच, खुशगवार माहौल दे विच बैठक हुई सी। गवर्नर ने इत्थों तक कहा सी कि पंजाब का ही फायदा है। पंजाब नूं जिहड़ी ग्रांट घट देनी पेगी पंजाब यूनिवर्सिटी नूं, उस दे विच जे हरियाणा का हिस्सा पै जांदा है ते एजुकेशन तो किसी नूं ना नहीं की जा सकती। इस तरीके का बयान जिहड़ा गवर्नर का आया सी। 5 तारीख नूं यानी कि कल नूं दोबारा मीटिंग होण जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान दा इस ते बयान आया सी कि पंजाब यूनिवर्सिटी नूं लैके या पंजाब दे हक नूं लैके कोई समझौता नहीं कीता जाएगा। यह मुख्यमंत्री दा बयान आया सी। कहा सी कि पंजाब दा पूरा हक है पंजाब यूनिवर्सिटी ते। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब दी यूनिवर्सिटी है। लाहौर तो उजड़ के पहला हुशियारपुर कैंपस बनिया, फिर चंडीगढ़ बनिया ते इस ते पंजाब दा ही हक है। इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री भगवंत मान दा सामने आया सी ते हुण इस सब नूं लैके अकाली दल का बयान आया है तो कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं हरियाणा दे नाल मीटिंगां तो सुचेत रहना चाहिए है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े ने। अमन, इस बयान नूं किवें देखा जाए?
देखो अकाली दल लगातार अर्शदीप पर इल्जाम लगा रहा है और क्योंकि कल भी दलजीत चीमा उन्होंने यही कहना सीगा जो कल भी उन्होंने एक अपने दफ्तर मीटिंग कर रहे सी उस वेले भी एक बयान जारी किया सी कि जिन्ने ये फैसले हो रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ें है पंजाब यूनिवर्सिटी तो पंजाबी कंपलसरी होने तो हटाना उस तो बाद बैठक करना 2 दिन बाद ही वो बैठक होना कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इन्ना सीरीयस लिया कि ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ बनवारी लाल पुरोहित ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ वापस आ रहे हैं कि वो भी शमूलीयत चाहता है कॉलेज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी जी शुक्रिया अमन फिलहाल पूरी जानकारी दे लई तां पंजाब दा चंडीगढ़ ते जिहड़ा हक है उसनूं कमजोर करन दी कोशिश है ते हरियाणा आपदे अपने दावे नूं मजबूत करन दी कोशिश कर रहा है ये अकाली दल दे इल्जाम है ये भी जिक्रयोग है कि पिछले समय दे विच जदों पंजाब यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाण दी मंग उठी सी तां उदों विधान सभा दे विच इस दे खिलाफ मता पाया गया सी उदों भी इस चीज़ ਨੂੰ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो हुण इसनूं लैके सवाल जरूर है एक पासे अकाली दल इन्हां मीटिंगां तो सुचेत होण दे लई कह रहा है तो दूसरे पासे यह भी सवाल है कि मुख मंत्री कल नूं होण जा रही मीटिंग दे विच की पक्ष पेश करदे ने ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੰਗ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ FDC यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वालियां ये दवाइयां ने जिन्हां ते बैन लगाया गया है केंद्री सेहत मंत्रालय ने विक्री ते तुरंत प्रभाव दे नाल रोक लगा दी है सेहत मंत्रालय का कहना है कि इन्हां दवाइयां तो खतरा हो सकता है FDC यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन उन्हां दवाइयां नूं कहा जाता है जो 2 या 2 तो वध दवाइयां नूं मिला के तैयार कीतियां जांदियां ने इन्हां नूं कॉकटेल दवाइयां भी कहा जाता है ते इह भी सेहत मंत्रालय दे वल्लों जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई सी सब नूं लैके उन्हां दा कहना है कि इन्हां दवाइयां दे असर नूं लैके कोई मैडिकल सबूत नहीं मिलते ते इह सेहत दे लई खतरनाक हो सकदियां ने ते इसे करके इन्हां नूं बैन कीता गया है यह भी जिक्र किया गया है कि इन्हां दवाइयां दा नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कई सारे कॉम्बिनेशन ने इस तो पहला 2016 दे विच भारत सरकार दे वल्लों सेहत मंत्रालय दे वल्लों 344 दवाइयां ते बैन लगाया गया सी अजिहियां ही दवाइयां दे उत्ते बैन लगाया गया सी लेकिन जो दवाई बनाउण वालियां कंपनियां सी 15 दवाइयां बनाउण वालियां कंपनियां सी तां ओह कोर्ट चलियां गईयां सी ते हुण
ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਮੋਸਲਾਈਡ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਕੋਡੀਨ ਸਿਰਪ ਜੋ ਆਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बैन क्यों लगाया गया है, जो इस नोटिफिकेशन दे विच जिक्र है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी सलाह दी है, अपनी रिपोर्ट दी है सेहत मंत्रालय नूं, उस दे विच जिक्र किया गया है कि ये दवाइयां सेहत दे लई बेहद नुकसानदायक ने, इन्हां तो जान का खतरा भी हो सकता है। इन्हां दवाइयां दी आदत लग सकती है, आदत लग जाती है, नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल होंदा है, एडिक्ट हो जाता है बंदा इस अजिहियां दवाइयां दा। इन्हां दवाइयां दा कोई डॉक्टरी प्रूफ भी नहीं मिलता, यह साबित नहीं हो पाया इन्हां दा कोई डॉक्टरी प्रूफ के किस तरीके का असर करदियां ने। ज्यादा जरूरी भी नहीं, नुकसानदायक होने के बावजूद फिर भी धड़ल्ले दे नाल इन्हां दी विक्री हुंदी है। ते हुण इन्हां दवाइयां ते बैन लगा दिता गया है। भारत सरकार ने 14 एफडीसी डोजेस पर जो है वो रोक लगा दी है। ये वो दवाएं हैं जिनसे लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और एफडीसी कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा जो है वो सॉल्ट्स जो हैं वो होते हैं और लोगों को इससे काफी आराम मिलता है। जब लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार होता है तो वो एक से जो है वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग गया है और साफ तौर पर इस पर काफी टाइम से जो है वो चर्चा की जा रही थी। एक्सपर्ट्स द्वारा जो है ये कहा गया और फिर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। साफ तौर पर कई दवाएं जो हैं वो शामिल हैं। 14 दवाओं की बात की जाए वो इसमें है पैरासिटामोल हो या पैरासिटामोल के साथ निमोसलाइड हो, उसको बंद कर दिया गया है। कोडिन सिरप का कॉम्बिनेशन हो या फ्लोकोडाइन या पैथोमोजिन हो, इन सारी चीजों को है अब बंद कर दिया है। और अब लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप भी किसी केमिस्ट पर आते हैं तो आकर आप ये चेक करें कि आप जो दवा ले रहे हैं उसमें 2-3 कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि साफ तौर पर काफी टाइम से इस पर चर्चा हो रही थी और ये माना गया है कि ये जो दवाएं हैं ये ठीक नहीं है, ये इंस्टेंट रिलीफ जरूर देती हैं लेकिन आगे चलकर इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि सही नहीं है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर ओडिशा ट्रेन हादसे ते रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। रेल मंत्री ने कहा है कि सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट सौंपणगे। इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हादसा होया है। भी दस्या गया है कि इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हादसा होया। हादसे के जिम्मेवारां दी पछाण भी हो चुकी है। दुर्घटना दे विच 288 लोगों की मौत हो गई है तो 1000 तो ज्यादा लोग जख्मी हुए ने। घटना वाली थां तो हादसाग्रस्त डब्बे हटा दिते गए ने। करीब 20 डब्बे सी जिन्हां नूं हटाया गया है। हादसे के कारण कई ट्रेन रद्द भी कीतियां गईयां सी। कल प्रधानमंत्री भी इस जगह पहुंचे सी, उन्होंने भी हादसे वाली जगह का जायजा लिया सी। असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं जिथे जंगी पद्धर ते मुरम्मत का काम इस वेले जारी है। 3 रेल गड्डियां आपस दे विच टकराईयां, पटड़ियां तक उखड़ गईयां, बहुत सारे डब्बे बिल्कुल चकनाचूर हो गए। 20 डब्बे नुकसाने गए जिन्हां नूं उत्थों हटाया गया है ते मुरम्मत का काम इस वेले भी जारी है। ते इस नूं लैके हुण वड्डा बयान आया है। एक उच्च पद्धरी जांच कमेटी का गठन किया गया सी ते रेल मंत्री का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है। सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट सौंपणगे। इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हादसा होया सी ते हादसे के जिम्मेवारां दी पछाण हो चुकी है। कौन इसका जिम्मेवार सी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो कौन जिम्मेवार सी, इसकी पछाण हो चुकी है। ये रेल मंत्री का बयान है। इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है। भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। देखिए, मैं इस क्षण में कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है
उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। ਬਾਲਾਸੋਰ ट्रेन हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दे विच जनहित पटिशन दाखिल हुई है। हादसिਆਂ ਤੋਂ बचाव के लिए कवच सिस्टम नूं जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। मन्निया जा रहा है कि कवच सिस्टम जे हुंदा तां इस हादसे तो बचिया जा सकता सी। ऑटोमैटिकली जे इस तरीके के हादसे का अंदेशा हो जाए, इस तरीके की कोई लाइन चेंज होंदी है तो कवच सिस्टम के जरिए अपने आप ब्रेक लग जाती है, तो उस सिस्टम नूं जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगवाई दे विच कमेटी के गठन की मांग की गई है, तो कमेटी नूं जांच दे लई 2 महीनों का समा देने की मांग की गई है। रेलवे सुरक्षा नूं लैके साबका जज की प्रधानगी हेठ माहर कमेटी बनाउण की भी मांग की गई है। इस रेल हादसे दे विच 288 लोगों की मौत हुई है। तो हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच पटिशन दाखिल की गई है। रेलवे के सुरक्षा तंत्र नूं मजबूत करन दे लई जिहड़ी है एक रिपोर्ट जिहड़ी है ਉਹ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ है। हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई है। हाल ही में जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, तो उसको लेकर ट्रेन एक्सीडेंट्स जो अभी तक होते आए हैं हमारे देश में काफी दुखद रहे हैं और एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसा सिस्टम लगाने की जरूरत है जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो हमारी प्रेयर उसमें यही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जिसमें टेक्निकल मेंबर्स हो एंड विच शैल बी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यह कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस देगी कि फ्यूचर में क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की भयानक दुर्घटनाओं को, रेलवे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दूसरा प्रेयर यह है कि कवच सिस्टम जो कि सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था वह काफी अच्छा है और उससे रेलवे में दुर्घटना होने में कमी आ सकती है, लेकिन वह अभी तक बहुत जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसको स्पीडी इंप्लीमेंट किया जाए, ट्रैक्स पर लगाया जाए ताकि इस तरह की जो कॉलिजन वाली दुर्घटनाएं होती हैं, रेल आपस में टकरा जाती हैं, वह ना हो। दिल्ली तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस पिटीशन को लेकर? आज देखिए, साफ तौर से जिस तरह बालासोर की घटना हुई है उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। उस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि ये जो पूरी घटना फिलहाल हुआ है या जो पूरा हादसा हुआ है इसके लिए एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करे, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, और न केवल जांच करे बल्कि समयबद्ध तरीके से 2 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ये भी कहा गया है कि जो फिलहाल कमेटी का गठन किया जाए उसमें रेलवे के तकनीकी सदस्य को शामिल किया जाए जो रेलवे के प्रणाली में वर्तमान जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण कर समीक्षा करे, और न केवल समीक्षा करे बल्कि उसका सुझाव भी दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कवच सुरक्षा प्रणाली नाम का एक एटीपी फिलहाल शुरू किया गया था, उसको इंस्टॉल करने के लिए तुरंत केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका है उड़ीसा हादसे को लेकर जिसमें मॉनिटरिंग की बात कही गई है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस याचिका पर जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो देखना है कि इस पटिशन ते जदों सुनवाई हुंदी है तां की कुछ हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जारी कीते जांदे ने, कि किसी कमेटी दा गठन हुंदा है जो इस पूरे हादसे दी भी जांच करे ते इस पूरे सुरक्षा दे तंत्र नूं लैके कोई रिपोर्ट देवे, कोई इस तरीके दी कमेटी दा गठन हुंदा है या नहीं। ये पटिशन दाखिल कीती गई है।